25 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें कहा गया है कि देह का अंत होने पर वह पुरुष माँ भगवती की कृपा से अपने इष्ट के चरणों तक पहुंच जाता है। क्या सुंदर बात कही है। किसी भी देवता के आप भक्त है, मान लिया जाए आप कृष्ण के भक्त हैं और आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, तो माता रानी का दुर्गा कवच अंत में उस व्यक्ति को कृष्ण के लोक में पहुंचा देगा। आप राम के भक्त हैं, आप महादेव के भक्त हैं, किसी भी देवता के भक्त हैं, दुर्गा कवच का ऐसा पाठ है कि आप जिस देवता के भक्त हैं, ये दुर्गा कवच अंत में उसी लोक में पहुंचा देगा, उसी देव के चरणों में पहुंचा देगा। ये इसकी बड़ी महिमा। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते, यह सुंदर सा दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याण में शिव के साथ आनंद में भगवान महादेव के आनंद का भागीदार होता है। संसार में कोई भी वस्तु उसको अपनी तरफ बांध नहीं सकती, किसी का जादू टोना टोटका चल नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा। भोजपत्र पर दुर्गा कवच लिखकर माताएं पुरुष दाहिनी भुजा में दक्षिण भुजा में इसको बांध लीजिएगा, बहुत प्रभावशाली। और मैं तो कहूँगा कि युवा बच्चों को तो ये बांध ही लेना चाहिए। किसी का आकर्षण आपके ऊपर चलेगा नहीं, कोई आपको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। दुर्गा कवच का प्रभाव है। भोजपत्र पर मंगलवार को अमावस्या पड़ जाए, रात्रि के समय गोरोचन के द्वारा मोर पंख से इसको भोजपत्र पर लिखा जाए। नवरात्रा हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर इसको लाल कपड़े में अंदर सिलाई करके, लाल कपड़े में सिलाई करके फिर इसको दक्षिण भुजा में बांध लिया जाए। इस दुर्गा कवच को हर प्रकार से स्त्री पुरुष सुरक्षित रहेंगे, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उनके ऊपर किसी का भी जादू टोना टोटका नहीं चलेगा। ये दुर्गा कवच की बहुत बड़ी महिमा। मैंने तो इसके बड़े प्रभाव देखे हैं और मुझे इसके लिए कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं खुद ही प्रमाणित हूँ। मैंने इसकी बड़ी महिमा देखी है दुर्गा कवच की। तो वह एक श्लोक फिर मैं सुना रहा हूँ। पद्मेकम न गच्छेतु यदि क्षिक्ष भवात्मना, घर के दरवाजे से बिना दुर्गा कवच का पाठ किए बिना एक पाँव भी आगे मत रखिए। कल मैं निवेदन कर रहा था, तुम्हारे माई बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, करेला तो वैसे भी बना लेते आप बिना पढ़े, अरबी बना लेते, साग सब्जी रोटियां तो वैसे भी बना लेते आप। तो घर गृहस्थी के काम धाम के लिए पढ़ाई कराई है। हमारी दादी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, उसको तो अंगूठा भी नहीं लगाना आता था। इतनी बढ़िया चीज़ें, भरेमा बैगन ऐसा बनाती थी कि पूछो ही मत। हम तो बहुत छोटे छोटे छटंका से होते थे, बड़ी होशियार थी। तो आप घर गृहस्थी चला रहे हैं, इसके लिए आपके माता पिता ने आपको नहीं पढ़ाया। फिर आप अपने कुनबे को परतंत्रता से स्वतंत्र कर सके, उनका कल्याण कर सकें, उन्हें मनुष्य बना सकें। नारी का इसलिए योग्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मोबाइल चलाइए, मैं क्यों मना करूँगा, लेकिन बच्चों के लिए पूरा ध्यान दीजिए। आपका पूजा पाठ बहुत ज़्यादा लगता है और ये सब चीज़ें होती हैं। कर्म कांड बड़ा प्रमुख है। हमारे वेद में सबसे ज़्यादा तो मंत्र कर्म कांड के ही है। ज्ञान कांड के 4000 हैं, भक्ति कांड के 16000 हैं और कर्म मंत्र हैं सबसे ज़्यादा। स्थला एकादशी आ रही है कल, उसको सुन लीजिएगा। 11 तरह के फल बताए मैंने, थोड़ा थोड़ा फल रख लेना, साबुत केला रखना और कल संध्या के समय यानी 26 तारीख की शाम को 11 दिए जलाना। आपके काम रुकेंगे नहीं, सिगरेट सफल ही सफल होंगे। मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड से ये वीडियो डाली है, आज ही मैंने रिकॉर्ड कराई है, शाम तक, कल सुबह तक पहुंच जाए। उसमें सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में भी बोला। हम तो जो भी वीडियो डालते हैं उसमें चौपाई श्लोक वगैरह, जिससे पता लगता है कि बात प्रमाणित है। आज इस देश में दुनिया में लाखों परिवार ऐसे हैं जो हमारी वीडियो सुन करके ही 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। तो वो बात बहुत प्रमाण करके आपके पास भेजी जाती है। तो आपको किसी के भरोसे जीवन नहीं जीना है, आप स्वयं का भरोसा कीजिए। ये सब करते रहा करो, जल्दी बूढ़े नहीं होगे, पड़े रहोगे बिस्तर पर लेटे लेटे पापड़